नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार में आपका स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मादक पेय में शामिल होता है। तो मादक पेय में शामिल होता है एथिल अल्कोहल शामिल होता है। ग्लूकोज जानवरों में जमा होता है। तो ग्लूकोज जानवरों में कहाँ जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जानवरों में जमा होता है। एस्केरियासिस के कारण होता है। एस्केरियासिस के कारण होता है कौन सा रोग? तो राउंड वर्म रोग होता है। बीसीजी का टीकाकरण, बीसीजी टीकाकरण की जो प्रतिरक्षक मिलता है उससे किससे सुरक्षा मिलता है? तो क्षय रोग से सुरक्षा मिलता है। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ए सॉल्क ने किया। ठीक है। सहयोगी कोशिका अद्वितीय है, ये एंजियोस्पर्म द्वारा काम करता है। ठीक है। डीएनए के लिए खड़ा है। डीएनए के लिए खड़ा कौन सा है? तो डीएनए का जो पूरा नाम पूछा गया है वो पूछा गया है, यहाँ गलती हो गया, खड़ा लिख दिया गया है। तो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। 10वां नंबर प्रश्न है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, किस अन्य जानवर के काटने से भी रेबीज होता है? तो ये बाटों के काटने से, बाटो नामक जीव के काटने से भी रेबीज नामक बीमारी होता है। तो अंतस्राविक ग्रंथियों के रूप में किसे जाना जाता है? तो डक्टलेस ग्लैंड को जाना जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। चेचक के टीके की खोज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड ग्लैंड इससे प्रभावित होता है। जैव प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रथम टीके की खोज किसने की थी? तो हेपेटाइटिस बी के द्वारा। हल्दी एक पौधे से प्राप्त की जाती है, ये किससे प्राप्त होता है? स्टेम यानी कि तना से ये प्राप्त होता है हल्दी। जीन द्वारा निर्मित होते हैं, तो जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित होते हैं। हेमेटोपोइज में होता है तो क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। कुष्ठ रोग के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हैंसेन रोग के रूप में, या कुष्ठ रोग का अन्य नाम हैंसन रोग भी कहते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है, यहाँ गलत दे दिया गया, 29 हड्डी होता है। ठीक है। उसके बाद है, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने से मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति के रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, किसके कारण? तो ये पॉलीसेथेमिया के कारण। मानव शरीर में लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? तो आई ऑर्बिट में स्थित होती है। आई ऑर्बिट में स्थित होती है। पौधों में दिखाई देने वाला लाल या नीला और बैगनी रंग का वर्णक किसे कहते हैं? तो एंथोसायनिन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एंथोसायनिन को कहते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल पर नियंत्रण करता है? तो ये करता है फ्रंटल लोब्स नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो इसे इंसुलिन कहते हैं, जो रक्त का मात्रा को नियंत्रित करता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए प्रयुक्त गैस का नाम बताएं। तो यह है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। जैसे उसके बाद देखते हैं, वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन किसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे? ये जेनेटिक्स की खोज किया था जेम्स डी वाटसन ने। उसके बाद जाते हैं, पोलियो एक के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण पोलियो होता है। एनर्जी पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है ऊपर की ओर। कहाँ कैसे होता है? तो ऊपर की ओर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, लार पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता पिता के गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है? तो पिता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली बायोगैस का किसका मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है।
मानव मल का पीला रंग वर्णक नामक वर्णक का परिणाम क्या है? तो यूरोबिलिन नामक वर्णक का काम है इसका। कौन सा वायु प्रदूषक सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, के संश्लेषण के लिए विटामिन के की आवश्यक होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन से। मलेरिया रोधी दवा में किसका यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किया जाता है। दांतों में कैविटी किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। 40वां नंबर प्रश्न है, कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे डायलिसिस कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? तो BCG का टीका, बेसिलस कैमेटियोग्यूरिन का टीका दिया जाता है। फूड पॉइजनिंग का कारण होता है क्लोरोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये आयरन मौजूद होती है। मानव जीन में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। पौधे जो पानी के दबाव की स्थिति में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो पौधे पानी जो में उगते हैं वो जीरोफाइट कहलाते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तित किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। 50वां और अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसे स्टेप्स नाम से जाना जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।